हेलो। फेल होने पे आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपने पोटेंशियल पे डाउट कर सकते हो और अपनी कैपेबिलिटीज को स्टोर में ताला लगा के बंद कर सकते हो कि कहीं गलती से आप उन कैपेबिलिटीज की वजह से कुछ बन ना जाओ। आप रो सकते हो, दिन रात रो सकते हो, सो दैट आप डिप्रेशन में चले जाओ और सैड सॉन्ग्स का फायदा लो। या आप हार मान सकते हो और सक्सेस के चांसेस का दी एंड कर दो। या फिर आप सुसाइड कर सकते हो। जो जिंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, उसको खत्म कर दो और कायरों की तरह, डरपोकों की तरह दुनिया से चले जाओ। बट सिंस आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, इट मींस आप कायरों की तरह फेलियर्स के आगे हार नहीं मानना चाहते, आप फाइटर्स की तरह फेलियर्स के आगे जीतना चाहते हो। और आपके इस हौसले को पक्का इरादा बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं। सो हियर आर फ्यू टिप्स ऑन हाउ टू डील विद फेलियर्स। फर्स्ट टिप, यू आर नॉट अ फेलियर। चाहे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पा रहे हो या फिर लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हो, हमें एक चीज को याद रखना होगा। अगर हम किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो तरीका फेल हुआ है, वो अटेम्प्ट फेल हुआ है, वो कोशिश फेल हुई है, आप फेल नहीं हुए। इस छोटी सी बात का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी लाइफ में। बहुत बार लोग जब फेलियर को फेस करते हैं ना, तो खुद को फेलियर समझ लेते हैं। आई एम अ फेलियर। और खुद को फेलियर समझना मतलब होप खत्म कर देना, गिव अप कर देना, मतलब मान लेना कि मैं एज अ इंडिविजुअल एक फेलियर हूं। और ऐसा सोचने से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिससे आप और फेलियर्स को इनवाइट करते हो, मतलब खुद को और बड़ा फेलियर बना देते हो और ये साइकिल चलता रहता है और आपकी पूरी लाइफ इंपैक्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, फेलियर का होना और खुद को फेलियर समझना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे आपकी लाइफ की डेफिनेशन बदल सकती है। हर सक्सेसफुल इंसान के सक्सेस के पीछे कई फेलियर्स होते हैं, बट अगर वो खुद को फेलियर मान लेता तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। थॉमस एडिसन ने 10,000 टाइम्स ट्राई किया, फिर जाके बना इलेक्ट्रिक बल्ब। वो भी अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स पे कह सकते थे कि मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं बना रहा, बल्ब मेरे से नहीं होता, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर रहा, इतनी बार ट्राई। बट उन्होंने अटेम्प्ट्स को फेल्ड माना, उन्होंने खुद को फेलियर नहीं माना और कर गए हमारी जिंदगी में उजाला। सो रिमेंबर कि फेल होना डज नॉट मेक यू लेस सक्सेसफुल। आपने तो अटेम्प्ट किया है, हिम्मत की बात है, आपने कोशिश की है, आप एक स्टेप आगे बढ़े हो, अपने पास्ट को एक स्टेप पीछे छोड़ गए हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप आगे चल रहे हो। सो आप फेलियर नहीं हो। आपके अटेम्प्ट्स फेलियर हो सकते हैं, आपके अटेम्प्ट्स फेल्ड हो सकते हैं, बट आप फेलियर नहीं हो। रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शमा को कहना कि जलना छोड़ दे, मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। सेकंड पॉइंट, स्टॉप किलिंग योरसेल्फ। हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि गलतियां सब करते हैं, फेल होना लाइफ का पार्ट है, बट फेल होना किसको पसंद है? हम सब फेल होने से नफरत करते हैं, डरते हैं, उस फेल होने वाली फीलिंग से बचते हैं, भागते हैं। मतलब हम फेलियर को अलाउ करते हैं कि वो हमें मारता रहे। जब भी आप किसी चीज में फेल होते हो ना, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करो, उस फीलिंग से डरो मत, भागो मत, घबराओ मत, उसको अंदर दबाई ना रखो। जितना अंदर दबाओगे ना, उतनी घुटन होगी और फिर डिप्रेशन की फॉर्म में बाहर आएगी। इस सोडा बॉटल की तरह, इसके अंदर गैस है, हिलाता रहूंगा, इसको खोलूंगा नहीं तो एट द एंड ये फट जाएगी। सो आप भी अंदर ही अंदर डिस्टर्ब मत होते रहो, अपनी इमोशंस की कैप खोलो और फीलिंग्स को बाहर आने दो। एक फेमस फुटबॉल कोच थे डॉन शूला, जिन्होंने 24 आवर रूल बनाया था अपनी टीम के लिए। वो अपने प्लेयर्स को 24 आवर्स देते थे किसी भी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए या किसी भी डिफीट के ऊपर रोने के लिए। वो गेम हारने के बाद अपने प्लेयर्स को 24 आवर्स देते थे कि जितना उदास होना है, जितना इस फेलियर पे रोना है, रो लो, एंड 24 आवर्स के बाद फोकस करो अपनी नेक्स्ट गेम पे। जितना इमोशंस को निकालना है निकाल दो, उसको अंदर मत दबाओ, लेकिन 24 आवर्स के बाद खाली हो जाओ और रेडी हो जाओ अपनी अगली गेम के लिए। कुछ टाइम के लिए उदास होना नेचुरल है, हम सब ह्यूमंस हैं, लेकिन इसको लंबा मत खींचो यार, फिर एंजाइटी बनेगी और फिर वो डिप्रेशन बन जाएगा। सो इस चीज को समझे कि गलतियां सब करते हैं, वो लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट ये है आगे बढ़ना। सो फेलियर वाली फीलिंग को फेस करो, फील करो एंड खुद को फ्री करो। थर्ड पॉइंट, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। खुद से पूछो कि इस फेलियर से क्या सीखा जा सकता है। क्या ऐसा जो मुझे अलग करना है, क्या ऐसा जो मुझे नहीं करना, या फिर क्या ऐसा जो मुझे करना है। इन शॉर्ट, क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि फेलियर एक बहुत बड़ा टीचर है जो बहुत बार लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाता है। माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के टॉप प्लेयर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में 9,000 शॉट्स मिस किए, 300 गेम्स लूज किए, 26 टाइम्स तो विनिंग शॉट मिस किया। मैं बार बार फेल हुआ, इसीलिए सक्सेसफुल हुआ। अगर हम भी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो सेम गलतियां बार बार करेंगे। सो गलतियां करना गलत नहीं है, बट गलतियों से ना सीखना ये गलत है। सो अगर आपके लाइफ के स्वादिष्ट कबाब में फेलियर नाम की हड्डी आ जाए
तो मैं बताता हूँ कि क्या करना है। मान लो एग्जाम में फेल हो गए, तो कॉजेज ढूंढो। कंसंट्रेशन की कमी थी, या फिर टाइम मैनेजमेंट की, कंसिस्टेंट नहीं थे, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम लगा दिया। यू कैन टेक सपोर्ट। मान लो कि आप पे डेप्थ है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकले। आप लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, लोगों से सपोर्ट ले सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं जो डेप्थ में से निकले हैं, या फिर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जो डेप्थ में रहे हैं एंड ग्रेजुअली डेप्थ के बाहर निकले हैं। आप लोगों को फॉरगिव कर सकते हो। मान लो कि आपका रिलेशनशिप फेल हो गया, कितनी बार कोसते रहोगे और खुद को तंग करते रहोगे। यू कैन फॉरगिव पीपल एंड मूव ऑन। लोगों को माफ करो, आगे बढ़ो, खुद को सिखाओ और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक टेक्निक जो मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं, फेस ऑन फेस। कई बार हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता या लेसन नहीं मिल रहा होता, उस टाइम पे हम सोच सकते हैं कि अगर कोई और बंदा मेरी केस में, मेरी सिचुएशन में होता तो वो कैसे एक्ट करता, क्या करता। फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी अगर इस फेलियर में मेरी जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते? क्या वो गिव अप कर देते? ना। अगर वो गिव अप कर देते तो वो धीरू भाई अंबानी ना होते। अब्दुल कलाम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैरी कॉम मेरी जगह होती तो क्या करती? सचिन मेरी जगह होते तो क्या करते? एक बच्चा इस सिचुएशन में क्या करता? एक राइटर इस सिचुएशन में क्या करता? इस फेस ऑन फेस की वजह से आप कई बार अलग नजरिए से कॉजेज, लेसन्स एंड सॉल्यूशंस ढूंढ पाओगे। अनदर इंपॉर्टेंट लेसन इज टू मेक अ प्लान। मान लो आपने हेल्दी खाने का, हेल्दी डाइट बनाने का रूटीन बनाया, लेकिन घर में अनहेल्दी चीजें पड़ी है जिनको आपने हेल्दी चीजों के साथ रिप्लेस नहीं किया और आप फेलियर हो गए। तो हम क्या सीख सकते हैं कि हमें पहले प्लानिंग करनी होगी कि घर में अनहेल्दी चीजों को हटाना होगा, हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स को लेके आना होगा, सो दैट जब भूख लगे तो हाथ अनहेल्दी चीजों में ना जाए, हेल्दी चीजों में जाए। सो आपकी प्लानिंग बन सकती है आपके फेलियर्स के बेस पे, सो दैट आप अगली बार फेल ना हो। सो एज आई सेड कि गलतियां करना गलत नहीं है, बट गलतियों से ना सीखना वो गलत है, क्योंकि समंदर में फना होना तो किस्मत का खेल है। जो मरते हैं किनारों पे, मुझे दुख उन पे आता है। फोर्थ टिप, मेडिटेट। आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, लेकिन फिर भी दिल में अगर कोई गम बाकी है तो आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। आई डोंट नो कि एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निक कितनी बेस्ट है या कितनी वर्स्ट है, बट मैं खुद इस टेक्निक को यूज करता हूँ, फायदा लेता हूँ, तो आप भी फायदा ले सकते हैं। अब एक बढ़िया सी सीनरी इमेजिन करो, खुद को इमेजिन करो कि आप हरे भरे खेतों के बीच में खड़े हैं और वहां पे एक हॉट एयर बैलून बंधा हुआ है। इस बैलून के पास जाओ और अपने सारे नेगेटिव फीलिंग्स, अपने दुख, अपनी तकलीफें, फेलियर्स के बारे में आपके थॉट सारे इस बैलून में भरते जाओ। अपनी सारी नेगेटिविटीज निकाल दो, जितना भर सकते हो भर दो, जितना डीफ्रोस्ट हो सकते हो जाओ। खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने से प्रॉमिस करो और इस गमों के भरे बैलून को जाने दो, इसको फ्री कर दो, इसकी रस्सी को काट दो और इस बैलून को हवा में उड़ने दो। एंड धीरे धीरे आपको अपने गमों का, नेगेटिविटीज का बैलून नजर आना बंद हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको बेटर लगेगा। इस टेक्निक को बहुत ज्यादा दिन तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप रिलैक्स नहीं होते तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ इस टेक्निक को यूज करने का शायद बेनिफिट ना हो, लेकिन बाकी पॉइंट्स को माइंड में रख के जब हम ये टेक्निक यूज करेंगे तो खुद के साथ एक टाइम स्पेंड होगा, खुद को पॉजिटिव बना पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे, रिफॉर्म कर पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे एंड अपने आप को रिलैक्स्ड कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ टिप, बी पेशेंट। हमारी जनरेशन को ना इंस्टेंट वाली आदत पड़ गई है। फोन करो, पिज्जा घर पे आ जाता है, एक क्लिक पे मूवी डाउनलोड हो जाती है, एक क्लिक पे घर पे चीजें डिलीवर हो जाती है। हमें इतनी इंस्टेंट वाली आदत पड़ गई है ना कि हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजों को टाइम लगता है और टाइम लगना जरूरी होता है। हर बड़ा गोल, हर बड़ी विश के पीछे एक प्रोसेस होता है, अटेम्प्ट्स करने का, गलतियां करने का, फेल होने का, सीखने का, ग्रो करने का, डेवलप होने का। ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने अपने फेलियर्स की दीवारों के ऊपर सक्सेस के महल बनाए हैं। बट हमें उन लोगों के सक्सेस नजर आते हैं कि आज ये बंदा सक्सेसफुल है, आज ये कंपनी सक्सेसफुल है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितने फेलियर्स हैं, कितनी स्ट्रगल है, कितनी हार्डशिप है, ये हर कोई नहीं देखता। अब्राहम लिंकन की बात करें तो उनकी लाइफ फेलियर्स और डिफीट से भरी हुई थी। He lost his job, उनके फियांसी की डेथ हो गई, वो 2 बार बिजनेस में फेल हुए, वो 8 बार इलेक्शंस हारे, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगे रहे और व्हाइट हाउस तक पहुंच के रहे और यूएस के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बने। सो पॉइंट ये कि हमें पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हर फेलियर हमारे गोल के एक स्टेप हमें क्लोजर लेके जाता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के फेल होना शुरू कर दो। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में चलते रहे, आंधियों में चलते रहे। सो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑन हाउ टू डील विद अ फेलियर। तो अब इस वीडियो को हम समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यू आर नॉट अ फेलियर। अटेम्प्ट फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। सेकंड, स्टॉप किलिंग योरसेल्फ। फेलियर की फीलिंग को एक्सेप्ट करो, फेस करो और खुद को फ्री करो। थर्ड, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, आपको अपने फेलियर से सीखना होगा।
फोर्थ, मेडिटेट, खुद को रिलैक्स्ड फील कराओ। फिफ्थ, बी पेशेंट, फेलियर की दीवारों पे ही सक्सेस का महल बनेगा। सो अपने हौसलों को आसमान छूने दो, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो होने दो, अपनी लर्निंग्स को एक्सपैंड होने दो, अपने गोल्स के लिए लगे रहो। किसी भी फेलियर की वजह से रुकना मत और किसी भी फेलियर के आगे झुकना मत। इन पॉइंट्स को यूज करना और हर तरह के फेलियर को ओवरकम करना। और लास्ट में मैं हरिवंश राय बच्चन जी की लाइंस के साथ क्लोज करना चाहूंगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ ना भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।